6 दिसंबर 1992 यानी वो तारीख जो इतिहास बन गई। घटनाक्रम की शुरुआत एक दिन पहले हुई। 5 दिसंबर को विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता, भाजपा के कुछ नेता और इससे जुड़े संगठनों ने अयोध्या में एक रैली का आयोजन किया। बाबरी मस्जिद के जिस विवादित हिस्से में सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ भजन कीर्तन की इजाजत दी थी, वहां करीब 1.5 लाख कार सेवक पहुंच गए। 6 दिसंबर को भीड़ इतनी उग्र हो गई कि सिर्फ 5 घंटे में ही बाबरी का ढांचा गिरा दिया गया। उसी दिन शाम 5:05 तक बाबरी मस्जिद जमींदोज हो गई। इस घटना के बाद पूरे देश में सांप्रदायिक तनाव बढ़ गया। हिंसा की कई घटनाएं हुई, हजारों की मौत हो गई। पूरे उत्तर प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया गया, विधानसभा भंग कर दी गई। 1 साल बाद 1993 में केंद्र ने अध्यादेश जारी कर विवादित जमीन को अपने नियंत्रण में ले लिया। घटना की जांच का आदेश जारी हुआ। कुल 68 लोग अभियुक्त बनाए गए, जिसमें भाजपा और वीएचपी के कई नेताओं के नाम शामिल थे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि बाबरी मस्जिद मामले में कब क्या हुआ। घटना के 10 दिन बाद इसे ढाने और इसके पीछे कथित षड्यंत्र की जांच करने के लिए जस्टिस एमएस लिब्राहन की अध्यक्षता में आयोग का गठन किया गया। इस मामले में 2 एफआईआर दर्ज हुई। पहली एफआईआर उन कार सेवकों के नाम दर्ज की गई जिन पर डकैती, चोट पहुंचाने, लूटपाट करने, सार्वजनिक इबादत के स्थान को नुकसान पहुंचाने और धर्म के नाम पर 2 समुदाय में दुश्मनी बढ़ाने के आरोप लगे थे। वहीं दूसरी एफआईआर में भाजपा, बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद और आरएसएस से जुड़े 8 लोगों के नाम थे, जिन्होंने रामकथा पार्क में कथित भड़काऊ भाषण दिया था। इसमें भाजपा के दिग्गज नेता लालकृष्ण आडवाणी, वीएचपी के तत्कालीन महासचिव अशोक सिंघल, बजरंग दल के नेता विनय कटियार, मुरली मनोहर जोशी, उमा भारती, साध्वी रतंभरा, विष्णु हरि डालमिया और गिरिराज किशोर के नाम शामिल थे। लिब्राहन आयोग की रिपोर्ट 3 महीने में आनी थी, लेकिन धीरे धीरे इसकी अवधि बढ़ती रही। इसे आने में 17 साल लग गए। इस दौरान समय की मियाद 48 बार बढ़ाई गई। आयोग ने अपनी रिपोर्ट 30 जून 2009 को गृह मंत्रालय को सौंपी। इस दौरान कुल 8 करोड़ रुपए खर्च हुए। आयोग की जांच रिपोर्ट में कहा गया कि मस्जिद को एक साजिश के तहत गिराया गया था। आयोग ने इस साजिश में शामिल लोगों पर मुकदमा चलाने की सिफारिश की थी। बाबरी मस्जिद विध्वंस मामले में 47 अन्य मुकदमे भी दर्ज कराए गए, जिनमें पत्रकारों के साथ मारपीट और लूटपाट जैसे आरोप लगाए गए थे। सीबीआई को इन सभी मुकदमों की जांच की जिम्मेदारी दी गई। 8 अक्टूबर 1993 को उत्तर प्रदेश सरकार ने इससे जुड़े सभी मामलों की सुनवाई लखनऊ की स्पेशल कोर्ट में करने की अधिसूचना जारी की। 1996 में विशेष अदालत ने इसके सभी मामलों में आपराधिक साजिश की धारा जोड़ने का आदेश जारी किया। इसके बाद लंबे समय तक यह मामला कानूनी दांवपेच में फंसा रहा। अभियुक्तों के वकील ने यह साबित किया कि उत्तर प्रदेश सरकार की प्रशासनिक चूक के कारण उनके खिलाफ गलत आरोप लगे। इसके बाद हाईकोर्ट ने सीबीआई को निर्देश देते हुए कहा कि अगर उनके पास आडवाणी और अन्य लोगों के खिलाफ पर्याप्त सबूत हैं तो रायबरेली कोर्ट में सप्लीमेंट्री चार्जशीट दाखिल करें। 2003 में सीबीआई चार्जशीट दाखिल की, लेकिन उसमें आपराधिक साजिश के आरोप नहीं जोड़ सकी। रायबरेली कोर्ट ने सुनवाई की और लालकृष्ण आडवाणी को यह कहते हुए बरी किया कि उनके खिलाफ पर्याप्त सबूत नहीं है। साल 2005 में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने रायबरेली कोर्ट के आदेश को रद्द किया और कहा, आडवाणी और अन्य लोगों के खिलाफ मुकदमे चलेंगे। कोर्ट में यह मामला चला, लेकिन इसमें आपराधिक साजिश का जिक्र नहीं किया गया। 2005 में रायबरेली कोर्ट ने इस पूरे मामले में आरोप तय किए और साल 2007 में इस मामले में पहली बार गवाही हुई। इसके 2 साल बाद लिब्राहन आयोग की जांच रिपोर्ट आई, जिसमें बाबरी विध्वंस के लिए संघ परिवार, विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल और बीजेपी के प्रमुख नेताओं को जिम्मेदार माना गया। 2010 में दोनों मामलों को अलग अलग चलाने का जो फैसला निचली अदालत ने लिया था, उसे इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बरकरार रखा।